अब गलवान में क्या हुआ, घुसने की कोशिश करी चाइनीज ने, वो इंडियन आर्मी वेल प्रिपेयर्ड थी, पीछे धक्का दिया उनको अच्छी तरीके से, अभी तक चुप बैठे हैं सारे चाइनीज। और अगर मैं ये कहना मेरा गलत नहीं होगा, फौज में अगर किसी की नौकरी टफ है सबसे ज्यादा तो इन्फेंट्री वाले की है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিগত কিছু সময় থেকে অগ্নিবীর স্কিম নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই অগ্নিবীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানেন না, কিন্তু এই নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। अग्निवीर पे बात करूंगा दोस्तों। ये पार्लियामेंट में बड़ी बहस चल रही है इसके ऊपर, और दोनों पार्टीज ने, चाहे सरकार हो चाहे ऑपोजिशन हो, इन्होंने एक्सट्रीम, एक कह रहा है अग्निवीर सबसे अच्छा है, कह रहा है अग्निवीर बिल्कुल खराब है, एक कह रहा है इसको अग्निवीर को हल चलते रहना चाहिए, दूसरा कह रहा है बंद करो। बात यह है कि रास्ता कहीं बीच में है। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अग्निवीर लाए क्यों, कारण क्या थे। ठीक है, बंद कर दो, चला दो, ऐसे चीजें चलती नहीं है दोस्तों। हर समय सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। ये और सोल्यूशन वो है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सोल्यूशन वो है जिसमें जो अग्निवीर वाला जो लड़का है जो गांव में तैयारी कर रहा है उसकी भी जीत हो, फौज की भी जीत हो, सरकार की भी जीत हो। और अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, ज्यादा नहीं, 15-20% कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो तीनों खुश हो जाएंगे। बात यह है कि सबसे पहले यह जानना है क्यों का जवाब मैं आपको देता हूं कि क्यों फौज ने बोला कि अग्निवीर होना चाहिए। अब इसके पीछे भी बड़ी बहस है कि फौज ने नहीं बोला, सरकार ने बोला, फौज ने नहीं बोला। ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सच क्या है मुझे पता है, राइट। लेकिन जिस लोगों और या जो लोगों को जिसको कहता ना कि सोशल मीडिया पे र्यूमर फैलाने, वो फैलाएंगे यार, छोड़ो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली इशू क्या है। इशू ये है कि खास तौर से जब इन्फेंट्री लड़ती है, आर्मर्ड वाले टैंक्स में जाते हैं, उनको भी फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है। जो आर्टिलरी वाले हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट है भाई। और आर्टिलरी वालों की ये रिक्वायरमेंट है कि साहब आर्टिलरी वाले जो हैं दे वो तोपों से, बोफोर्स से फायर करा, और भी बड़ी बड़ी गन्स हैं उनके पास, तो दूर से। लेकिन जो एक्चुअली गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ती है, दुश्मन के पास जाके बैनर से, जो ज्यादातर ये इन्फेंट्री वाले होते हैं। मैं भी इन्फेंट्री में था दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता हूं इशू क्या हुआ। इशू ये हुआ कि धीरे धीरे ये पता लगा कि जो औसतन उम्र है एक सोल्जर की फौज में, औसत, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, वो उम्र हो गई 32 साल। और फौज कहती है 32 साल तो बहुत ज्यादा उम्र है। तो दोस्तों जो 32 साल की उम्र है ना, वो थोड़ी ज्यादा, फौज को ये चाहिए था कि फौज इसको कम कर दे। तो फौज ने बोला साहब अग्निवीर स्कीम से ये कम हो जाएगा, यानी कि 26 साल हो जाएगी। तो हम लोग 26 और 6 साल हमारे टोटल कम हो जाएंगे औसतन उम्र, जिससे कि यंगर आर्मी होगी, क्योंकि इनको पहाड़ों पे काम करना है, ठीक है, इनको बर्फीले इलाकों में, इनको डेजर्ट में, इनको इन्फेंट्री को जंगलों में जाना है। ऐसी ऐसी जगह इन्फेंट्री काम करती है, ऐसी ऐसी जगह कि इनके आधों के तो घुटने के ग्रीस खत्म रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, सच बात है ये, आप किसी से पूछ लेना, आपके शहर गांव में कोई इन्फेंट्री वाला हो, वो अपने दुख बताएगा आपको। दुख इन द सेंस कि ही विल बी वेरी प्राउड, उसको बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है अपनी सर्विस पे, फौज पे, अपनी वर्दी पे। लेकिन उससे पूछना कि तुम्हारे कहां तुम्हारी हड्डियां दुखती हैं, क्योंकि इन्फेंट्री वालों की नौकरी ही बहुत ज्यादा टफ है। और अगर मैं ये कहना मेरा गलत नहीं होगा, फौज में अगर किसी की नौकरी टफ है सबसे ज्यादा तो इन्फेंट्री वाले की है। भाई साहब आप जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं, 8-8, 10-10 दिन लगातार जंगलों में ऑपरेशन, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपको करने हैं ऑपरेशंस, तो आपको यंगर प्रोफाइल चाहिए। जैसे जैसे आपकी 30 साल के बाद उम्र बढ़ती है, आपके फिजिकल सिस्टम स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं। फिजिकल सिस्टम्स आपके स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं। अब आप इसको प्लीज ओलंपिक के एथलीट के साथ मत कंपेयर करना कि वो फलाना तो इतने साल का है, लेकिन फिर भी यूनिक केसेस की बात नहीं कर रहा, एट एन एवरेज। जब हम हजारों लाखों की बात करते हैं ना, फिर अलग लेवल पे बात होती है, फिर औसत पे बात होती है, इंडिविजुअल पे बात नहीं होती। ठीक है जी, एक तो ये स्टोरी है। सरकार का ये था कि सब 2 किस्म के बजट होते हैं, एक ओपेक्स होता है, केपेक्स होता है दोस्तों। ओपेक्स वो होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो होता है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जिसको कह लीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है आपका जो रेगुलरली आपका जाता है, मंथली या क्वार्टरली आपका रेगुलरली जाता है, या पीरियोडिकली कहना चाहिए मुझे, जो रेगुलरली जाता है, जैसे तनख्वाह हो गए, पेंशन हो गए। तो ये जो हमारे टोटल डिफेंस बजट था उसका हो गया करीब 65% या 60%, कुछ ऐसे ही। और जो कैपिटल बजट जो था, कैपिटल यानी कि जिससे आप चीजें खरीदते हैं, आपने टैंक खरीदे, आपने एयरफोर्स के जहाज खरीदे, आपने ये खरीदे, सरकार के दिमाग में ये था कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, युद्ध हो सकता है। सरकार का ऐसा मानना है कि,
और फौज को तो मानना ही पड़ेगा कि युद्ध होने वाला है, तभी तो फौज तैयारी करेगी। वरना आप किसी भी आर्मी को आप ये गारंटी दे दो कि भाई साहब अब तो लड़ाई नहीं होने वाली, रिलैक्स। जब लड़ाई ही नहीं होने वाली तो फिर तैयारी किस चीज की? अब गलवान में क्या हुआ? घुसने की कोशिश करी चाइनीज ने, वो इंडियन आर्मी वेल प्रिपेयर्ड थी, पीछे धक्का दिया उनको अच्छी तरीके से, अभी तक चुप बैठे हैं सारे चाइनीज। तो आपको, जब आप फौज में हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि लड़ाई होगी, आपको मानना पड़ेगा कि इम्तिहान की घड़ी आएगी आएगी, और उसमें आपको खरा उतरना है, क्योंकि यहां पे सिल्वर मेडल नहीं होता फौज में। फौज में या तो गोल्ड होता है या फिर घर बुरी खबर आ जाती है, और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सरकार को लगा कि इस तरीके से खर्चा कम होना चाहिए और हमारे पास नए नए हथियार आने चाहिए, और ये जो एक्सपेंस है पेंशन का खास तौर से, इस चीज को हमें खत्म करना चाहिए। ठीक है जी, ये तो सरकार का था। फौज का था यंग हो जाए, फौज का जो आइडिया था कि प्रोफाइल यंग हो जाए। जो अग्निवीर है या जो सिपाही फौज में भर्ती, उसको नुकसान हो गया, क्योंकि उसकी उम्मीदें कुछ और थी। उसकी उम्मीदें ये थी कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं फौज की नौकरी करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। फिर यह भी उम्मीद थी कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मुझे पेंशन मिलेगी, जब मुझे पेंशन मिलेगी फिर उसके बाद कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी एक इज्जत की जिंदगी में जी पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी भर इज्जत का काम करा, यानी कि मां भारती की सेवा करी है, तो मेरी रिटायरमेंट भी इज्जत की होनी चाहिए। और ये एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी सोच है, मैं इसको 100% सपोर्ट करता हूं दोस्तों। अब हुआ ये कि जब अग्निवीर का एग्जीक्यूशन हुआ, जब उसको इंप्लीमेंट करा गया, तो फिर यहां पे हाहाकार मच गया। तो देखो दोस्तों, इसमें दो राय हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अग्निवीर से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि इसमें कोई गलती है नहीं, और दूसरे लोग वो हैं जो कह रहे हैं अग्निवीर बिल्कुल बकवास है, इससे बुरी चीज हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। इसमें घाटा किसका हो गया? जो गांव का लड़का जो सवेरे 3:30-4 बजे उठ के नंगे पैर ना नहर के किनारे भाग रहा है और तैयारी कर रहा है, वो जुनून टाइप का होता है फौज में जाने का, सारे जुनूनी जाते हैं फौज में, उसको नुकसान हो गया। और उसको क्यों नुकसान हो गया? सोसाइटल इश्यूज होते हैं, सामाजिक दबाव होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, इनसिक्योर फ्यूचर के बारे में 10 चीजें होती हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। उसकी शादी नहीं हो पाएगी, उसको लड़की कौन देगा, 4 साल के बाद वो क्या करेगा, ये सब। आज दोस्तों मैं आपको ना एक पर्सनल एंगल समझाता हूं, इसमें जरा आपको जानने की जरूरत है, राइट। जो ये लोग कह रहे, एक तो ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे फैल रहा है कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये कहते हैं अग्निवीर को शहीद का दर्जा, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नहीं मिलता। पहली चीज तो ये कि शहीद का दर्जा कुछ नहीं होता। भारतीय सेना में, चाहे वो थल सेना हो या नौसेना हो या वायुसेना हो, वहां पे शहीद शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेव कर लीजिए और जेब में डाल लीजिए। शहीद का शब्द का प्रयोग, मैं बता रहा हूं इसका ओरिजिन क्या है। इसकी शुरुआत होती है जब मुस्लिम लड़ते थे, मुस्लिम सेनाएं लड़ती थी, तो जो इस्लाम के नाम पे अपनी जान दे, अल्लाह की राह पे, अपने रसूल के नाम पे अपनी जान दे, यानी कि इस्लाम के नाम पे जो अपनी जान दे, मजहब के नाम पे, उसको शहीद कहा जाता था। फिर इसको और चीजों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन ओरिजिनल मतलब शहीद का, डायरेक्टली जो इस्लाम के लिए अपनी जान देता है, ओरिजिनल मतलब इसका यही है। ठीक है जी। अब इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं मार्टर, मार्टर का भी इसके जो ओरिजिन्स हैं वो क्रिश्चियन है, जो क्राइस्ट के लिए या जो क्रिश्चियनिटी के लिए, जो क्रूसेड्स में या किसी भी चीज के लिए, उसको बोलते हैं कि ही इज बिकम अ मार्टर। प्रोफेशनल आर्मीज में ना वर्ड शहीद इस्तेमाल करा जाता है, ना वर्ड मार्टर यूज करा जाता है। इंडियन आर्मी में जब किसी की जान चली जाती है तो ऑफिशियल इंडियन स्टेटमेंट में आता है किल्ड इन एक्शन। आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, पर ये इंटरनेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, चिंटू मिंटू, इनकी बातें नहीं, आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके देखना। यू प्लीज गो टू द इंडियन आर्मी वेबसाइट एंड चेक, जो ओरिजिनल इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, आप उसमें जाके देखना। मैं आपको अपनी राय नहीं बता रहा दोस्तों, आप बोलो कि मेजर साहब आप अपनी राय बता रहे, मैं राय नहीं बता रहा, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, आप खुद जाके चेक कर लो। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख देना कि मेजर साहब ये बात आपने झूठ बोली है, गलत बोली है आपने। ठीक है जी। तो इसमें ये शहीद का दर्जा, ये बहुत बड़ा, ऐसा कुछ होता ही नहीं, दर्जा दुर्जा कुछ नहीं होता, ये सब ऐसी बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। ये खुद कुछ लोग अपने मन से ये चीज बना के टीवी स्टूडियोज में बकवास कर, देयर इज नथिंग कॉल्ड शहीद का दर्जा। ठीक है ना, क्योंकि शहीद वर्ड ही भारतीय सेना या नौसेना, वायुसेना इस्तेमाल नहीं करती। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, क्या
कोई अग्निवीर, उसको डर महसूस होगा कि 4 साल के बाद मैं कहां जाऊंगा? बिल्कुल, यह हमें मानना पड़ेगा। यह प्रोग्राम में कमी है और इस कमी को दूर करना है। और दोस्तों, किस तरीके से दूर करेंगे ये मैं एंड में आऊंगा। आप एंड तक इस वीडियो को देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज की तारीख में जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज, खासतौर से कांग्रेस, और मेरा किसी पार्टी से ना प्यार है ना मोहब्बत है, ना मैं मोदी जी को बहुत मानता हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी जो भी करे मैं बोलूं हाँ बीजेपी ने अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुल के कहता हूं कई काम हैं जो कांग्रेस ने बहुत पहले अच्छे करे और कई काम बुरे भी करे। सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं, अच्छे बुरे दोनों में, सब में एक किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, मेरा लगाव एक खास इंडिविजुअल से है। मैं मोदी जी को बड़ा, क्योंकि उन्होंने जो काम करा मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं उनके साथ मेरा एक खास लगाव है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं एक पार्टी की ही आइडियोलॉजी फॉलो करनी, नॉट एट ऑल। अब मैं एक बात बताता हूं, ये क्या कहते हैं कि बेचारा अग्निवीर कहां जाएगा, ये बात सच है। जो कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल जी कहते हैं पार्लियामेंट में कि बेचारा अग्निवीर कहां जाएगा और उसके साथ गलत हो गया, ये यहां तक बात मैं राहुल गांधी से बात मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं कि उन्होंने बात गलत नहीं बोली, झूठ नहीं बोला, सच बोला उन्होंने। राइट दोस्तों, आपको पता है 1960 के दशक में, 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ना 60 साल पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1960 के दशक में दोस्तों ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ओटीएस खोला गया, जो बाद में ओटीए बन गया। वो बाद में ओटीए बन गया। ये खोला गया मद्रास में, जो आज की तारीख में जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, हमारे टाइम पे मद्रास बोलते थे। हमारे टाइम में क्या, मैंने तो 93 94 में ट्रेनिंग करी, बट मैं 1960 के दशक की बात कर रहा हूं। ओटीए ने बड़े बड़े हीरो पैदा करे, बड़े बड़े सूरमा, मेजर परमेश्वरन, महार रेजिमेंट, परमवीर चक्र श्रीलंका में। नाम मेरे पास 50 हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 नाम दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। सिर्फ 2 नाम दूंगा आपको, बाकी आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेजर परमेश्वरन, परमवीर चक्र, वो ओटीए के थे, और ओटीए के मेजर परमेश्वरन से भी कई साल सीनियर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में उनको महावीर चक्र मिला था। जबरदस्त लड़ाई हुई थी, रातों रात लड़े थे ये, पूरी रात लड़े थे ये। एक जगह थी जिसका नाम था लोंगेवाला। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का नाम आपने सुना है? बॉर्डर फिल्म देखी है ना? हाँ, जिसका वो सनी देओल जो बना था ना, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वॉज फ्रॉम ओटीए। और इस तरीके के कई हीरो। मैंने तो कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब, क्योंकि मेजर साहब का बहुत बड़ा नाम है, ही रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, महावीर चक्र उनका बहुत बड़ा नाम है, और आप सब लोग जानते हैं बॉर्डर फिल्म की वजह से। बाकियों के ऊपर नहीं बनी फिल्में आप नहीं जानते, इनके ऊपर बनी, तो यू नो, एंड ही इज अ बिग हीरो, नो डाउट। तो मैंने इसलिए उनका नाम बता दिया। अब ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का मामला था, उसमें यह था कि आप 5 साल नौकरी करेंगे, ठीक है। अगर आपको 5 साल और का एक्सटेंशन चाहिए, वो परमानेंट नहीं करते, आपको 5 साल आपको और एक्सटेंशन चाहिए तो आप ले लीजिए, वरना 5 साल के बाद आप घर जाइए। ये कांग्रेस की सरकार ने करा। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, हमारे टाइम पे भी 5 साल वाला सिस्टम था, आगे भी 5 साल वाला सिस्टम रहा, फिर बदल के उसको 10 इयर्स प्लस 4 इयर्स कर दिया। आज की तारीख में 10 साल के लिए प्लस 14 साल। अब एक बात बताइए, जो बंदा 25 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में ओटीए जाता है, वो माना कि 25 साल की उम्र में गया, ठीक है, मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, 25 साल की उम्र में गया, 10 साल 35 साल, ठीक है, 25 10 35, फिर 4 साल 39 साल की उम्र में वो निकलेगा जब फौज से, बीवी, बुजुर्ग मां बाप, 2 बच्चे, उसको सड़क पे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है उसको नहीं पता, क्योंकि उसने तो अपने 14 साल जवानी की फौज को दे दिया, अब उसको पता ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, हम लोग ये तो पूछते हैं कि अग्निवीर किसने शुरू करा, और इससे जो अग्निवीर हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो गया। सच बात है, पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में 100 बार पूछना चाहिए कि अग्निवीर आइडिया किसका था, और पूछो। पर मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होने के नाते यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि ये एसएस एंट्री आइडिया किसका था यार? ये किसने शुरू करा? किसका, ये कौन महान व्यक्ति था जिसका ये आइडिया था कि 5 साल के लिए अफसरों को लो, अगर लड़ाई में मरते हैं तो मरें, अगर ये खपते हैं तो खपें, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद यूज एंड थ्रो, फिर इनको बोलो जाओ सड़क पे। ये किसका आइडिया था? अगर यहां पे कोई अग्निवीर के लिए बोलता, और मैं अग्निवीरों के साथ हूं, बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जिन लोगों को, जिन अग्निवीरों को यह लगता है ना कि कोई खास पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा।
उनको मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का, और घेरना भी चाहिए, लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। लेकिन आप अपने मन में गलतफहमी मत रखना कि आपकी आवाज बन के कोई राहुल गांधी या कोई और पार्लियामेंट में दहाड़ रहा है। आपकी कोई आवाज है नहीं इसमें, यह गलतफहमी मत पालना। कल मुद्दा कुछ और मिल जाएगा, यही लोग बोलेंगे कौन अग्निवीर, हम तो जानते नहीं, हमने पहली बार सुन रहे हैं अग्निवीर। यही मीडिया ने भी धोखा दिया था अग्निवीरों को, ठीक है। अग्निवीर, कैमरा लेके अग्निवीर। अचानक एक दिन पता लगा साहब कि महाराष्ट्र में सरकार गिर गई उद्धव ठाकरे की। एकनाथ शिंदे कौन है, एक किसी पता ही नहीं एकनाथ शिंदे कौन है। अच्छा, एकनाथ शिंदे इतने जो एमएलए थे भाग गए गुजरात से गुवाहाटी चले गए, गुवाहाटी में रेडिसन होटल में चले गए हैं। तो लोगों ने लंबे लंबे एडिटोरियल लिखे थे, अग्निवीर इज वेरी बैड। रात को लोगों के घर में फोन गया कि सर आपका एडिटोरियल नहीं छप सकता। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। यही मीडिया ने धोखा दिया था, यही नेता आपको धोखा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, धोखा फितरत में है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं आपको समस्या का समाधान दे रहा हूं, यह बात करके कि देखो, मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने कभी पार्लियामेंट में यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि एसएस एंट्री क्यों? आपको फौज में कमी थी अफसरों की, आपको जल्दी जल्दी अफसर चाहिए थे, आपने बोला भरो और 5 साल के बाद निकालो, भरो 5 साल के बाद निकालो। कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया, कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। मैं अपने बारे में आपको क्लियर कर दूं, मुझे परमानेंट कमीशन का ऑफर मिला था, मेरे पास चिट्ठी आई थी, मैंने एक्सटेंशन लिया 5 साल का, और फिर कुछ महीने बाद मैंने फौज छोड़ी। मेरे मेडिकल इश्यूज थे और भी कई इश्यूज थे, पर मुझे यह अश्योर करा गया था कि आपके जो मेडिकल इश्यूज हैं ये यू विल बी अपग्रेडेड। जो आपके जो मेडिकल कैटेगरी है, जो डाउन कैटेगरी, आप अपग्रेड हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कौन सा था कि मेरे माथे पे गोली लग गई थी, फेफड़े खराब थे, फेफड़े ठीक हो जाते हैं। फिर आपकी मेडिकल कैटेगरी कुछ समय के बाद, कुछ टेस्ट्स के बाद अपग्रेड हो जाती है। फौज में बड़ा कॉमन है। परमानेंटली मेरी डाउनग्रेड नहीं हुई थी, पर उस समय मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि नहीं यार ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, होता है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि एक बात बताओ यार मुझे, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, इनके बारे में किसी ने, आपको पता है हजारों की तादाद में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा, इनके दिल में अग्निवीर का दर्द पता नहीं कहां से आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी भाई लोग हैं जो अग्निवीर हैं, जो भारतीय सेना में हैं, अगर आपको, और आप मेरे भाई हो क्योंकि आपने भी वर्दी पहनी है, मैंने भी वर्दी पहनी है, और अगर आपको 1% कहीं गलतफहमी है कि कोई नेता आपकी आवाज सुन के या आवाज बन के पार्लियामेंट में गरज रहा है, तो भाई साहब हाथ जोड़ के विनती करवा लो, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लेना। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। यही लोगों को गलतफहमी थी कि मीडिया हमारी आवाज, मीडिया आज तक, मीडिया उसकी आवाज बनती है जो, अब मुझसे मुंह मत खुलवाओ मीडिया के बारे में, कोई किसी की आवाज नहीं बनता है। सब ये 420 का खेल हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, जो एसएस कमीशन ऑफिसर है, वो जी गया, मर गया, पूछ लो। जो आज की तारीख में मुझे ज्ञान देते हैं फोन करके कि बेटा ये तो बड़ी, इट्स अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न दिस अग्निवीर। और भाई साहब आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब मुझ जैसे बंदे दिल्ली के डीटीसी बसों में धक्के खा रहे थे नौकरी के लिए अपने कंधों पे। मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता बताना, लेकिन बताना जरूरी है। यही अट्टा बाजार में मैंने 32 किलो का वेलवेट का रोल थान अपने कंधे पे रख के बेची है यहां पे। तब तो इनके मन में नहीं आया कि क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। इनको ये बेसिकली कुछ नहीं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे तो बात हो गई अग्निवीर के बारे में और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के बारे में। अब मैं देखो एसएस ऑफिसर्स का तो जो होगा सो होगा, कोर्ट में केस चलेंगे तो चलेंगे, जो हो रहा है इसकी कमिटीज हैं और एसएस ऑफिसर्स बड़ी मेहनत करके केस लड़ भी रहे हैं। और मैं भोले शंकर से प्रार्थना करता हूं कि इनके हिसाब से केस सेटल हो जाए, जैसा ये एसएस ऑफिसर चाहते हैं, इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग केस सेटल हो जाए और इनको अपना अधिकार मिल जाए, ठीक है ना। ये एक स्टोरी है दोस्तों। मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये जो पार्लियामेंट में इतना हल्ला कर रहे हैं उछल उछल के, 2004 के बाद आपको पता है सबकी पेंशनें बंद कर दी, सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की पेंशन है, बाकी किसी को पेंशन नहीं मिलती, ठीक है। आप जरा नेशनल पुलिस मेमोरियल जाइए, गो टू द नेशनल पुलिस मेमोरियल, वहां पे कितने लोग हैं, यानी कि उसमें बीएसएफ के लोग हैं, उसमें सीआरपीएफ के हैं, उसमें आईटीबीपी के हैं, उसमें पुलिस फोर्सेस के हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस के, उसमें सीआईएस, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जाने दी। 35,000 लगभग, एक्यूरेट फिगर मुझे नहीं पता, 35,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं जो खाकी वर्दी पहनते थे।
कोई इनसे पूछे कि भाईजान आपने उनकी पेंशन क्यों बंद कर दी? ये सीआरपीएफ वाले ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था यार, जो बीएसएफ वाला खड़ा है बॉर्डर में, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि आपने उसकी पेंशन बंद कर दी? पर कर दी आपने पेंशन। आप कर सकते थे, आप में ताकत थी, आपने ठक से ऐसा साइन करा, बोला जा भागो यहां से, नहीं मिलेगी तुम्हें। रेड कॉरिडोर किसने संभाल रखी है? पूछो जरा अपने गरेबान में झांक के, पूरा रेड कॉरिडोर की जिम्मेदारी, पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी कौन सी फोर्स ने संभाल रखी है? पूछो। इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी कौन सी फोर्स गार्ड करती है? ये सवाल, अब मैं सवाल पूछूंगा, फिर मुझे फोन आएंगे। मुझे फोन भी तो बहुत आते हैं कि मेजर साहब यार आपने ऐसा बोल दिया, देखो आपको नहीं करना चाहिए था, हम आपके ऑफिस आते हैं, आपसे बातचीत। मेरे ऑफिस मत आओ भाई, बख्श दो मेजर को। मैं आपको बताता हूं, इसमें सिंपल सी बात है जिसमें सब लोग गेन करेंगे। अगर सरकार चाहती है पैसा बचाना, पैसे बचाने का सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं। और ये भी ओपेक्स बचाने की बात कर रहा हूं, केपेक्स बचाने की बात नहीं कर रहा, इसमें भी ओपेक्स बचेगा। लेकिन इसके पहले कड़वी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सोल्यूशन देने से पहले बहुत कड़वी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मे भी आपके दिल पे ठेस पहुंचे, राइट? लेकिन मैं इस चीज की माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सच और सच की माफी नहीं मांगी जाती। यू गेट द आर्मी यू पे फॉर। इस चीज का ध्यान रखना। आप जैसी फौज में पैसा लगाओगे, आपको वैसी फौज मिलेगी। और जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, अगर आप बजट देखोगे ना, आप राष्ट्रीय सुरक्षा को बजट में आप तोल नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम होती है हर एक देश को। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यह भी मैं चाहता हूं कि आप इंटरनेट पे जाके चेक करो। अच्छा रहेगा अगर आप इंटरनेट पे जाके चेक करो। हमारा तो बजट कुछ भी नहीं है। अमेरिका का बजट जो है डिफेंस का, हमसे 11 गुनी ज्यादा है। 11 गुनी ज्यादा है हमसे, भारत से, ठीक है? चीन से करीब 3 गुना ज्यादा है। रूस से तो पता नहीं क्या ही उसकी स्टोरी अलग चल रही है, किसी की क्या। अमेरिका का 750-800 अरब डॉलर के आसपास उसका एनुअल डिफेंस बजट है, इतना बड़ा। हमारा करीब 75-80 के आसपास। दोस्तों आपने एक बात नोट करी है, अमेरिका में इतना पैसा होने के बावजूद हर साल तकरीबन 6000 पूर्व सैनिक आत्महत्या करते हैं अमेरिका में। सोचना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। हर साल 6000 पूर्व सैनिक, कोई ड्रग ओवरडोज से, कोई अपने सर पे गोली मार के, कोई अपना 6000 पूर्व सैनिक हर साल आत्महत्या करते हैं, औसतन बात बोल रहा हूं। एंड मेनी ऑफ देम आर ड्रग एडिक्ट्स। क्या फायदा ऐसी फौज बनाने का यार, व्हेन यू कांट लुक आफ्टर योर सोल्जर्स। मैं यूएस आर्मी की बात कर रहा हूं। क्या फायदा आपको, आपके पास अरबों हैं और आप अपनी फौजी का ध्यान नहीं रख पाए, तो उस अरबों का क्या करना? पतंग उड़ानी है डॉलर की। तुमने मिसाइल बना ली, तुमने नए नए हवाई जहाज बना लिए, तुमने अरबों डॉलर के, खरबों डॉलर के तुमने लड़ाई लड़ ली अफगानिस्तान में, $2 ट्रिलियन की। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हुए कि तुम उनको रीसेटल कर दो। अब दोस्तों प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे आते हैं। देखो साफ सीधी बात है, और जितने भी भाई लोग जो जा रहे हैं अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। जो फौज का या सरकार का प्लान है कि 100 में से 25 को रखना है और 75 को बाय बाय बोलना है, इस 25 को ठीक है आप बढ़ा के 50 कर दो, वरना 65 कर दो। अगर 65 नहीं भी करे तो 50 कर दो, ठीक है जी। ये सोल्यूशन मैं पहले भी दे चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये 100 में से आप 50 को बोलो, 50 अग्निवीर 100 में से ये आएंगे भारतीय सेना में, वापस इनको रिटेन करा जाएगा, इनकी नौकरी पक्की हो गई। बाकी जो हैं 50 बाकी, इनको पार्लियामेंट अश्योर करे, इनको गारंटी दे, इसका कानून पारित हो देश की पार्लियामेंट में, ठीक है, कि ये फौज छोड़ने के बाद एक तो 4 साल का इनका बढ़ा के 7 इयर्स का करा जाए, और 7 साल के बाद आफ्टर 7 इयर्स ऑल ऑफ देम विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। और इनको जॉब कहां पे मिलेगा दोस्तों? अब मैं पैसे बचाने की बात कर रहा हूं। सबके सब जाएंगे बीएसएफ में। बीएसएफ भाई साहब तकरीबन 2.25-3 लाख की फोर्स है। 2.25-3 लाख की फोर्स है बीएसएफ। उसी के आसपास है सीआरपीएफ, फिर आईटीबीपी, फिर असम राइफल्स, फिर सीआईएसएफ, फिर एसएसबी। आपके पास तो झड़ी लगी है फोर्सेस की, एंड दीज आर सेंट्रल फोर्सेस। मैं लोकल पुलिस की बात ही नहीं कर रहा, सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं भाई। क्या दिक्कत है? आप जितने भी अग्निवीर हैं जो फौज में अब्जॉर्ब आप नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो अग्निवीर है बाकी 50% वो खराब है, नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हमें समझना पड़ेगा। और फौज में भी मुझे किसी ने बोला था बहुत पहले कि इन दी आर्मी दे डोंट सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन, दे सेलेक्ट द राइट पर्सन।
फौज का सिलेक्शन ही क्राइटेरिया ये है, यू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल। इस काम के लिए सबसे बेहतरीन आदमी कौन है, उसको लो। और दोनों में राइट पर्सन एंड बेस्ट पर्सन में जो सही आदमी है वो और बेस्ट आदमी, उसमें कभी कभी फर्क हो जाता है, ये फर्क पता होना चाहिए। अब जो बाकी 100 में से 50 तो आपने फौज में ले लिए, जो बाकी 50 हैं वो CISF BSF। अब आप बोलेंगे साहब इससे पैसा कैसे बचेगा, मैं आपको बताता हूं। हर साल ये ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग अकादमियां हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर हैं, अलग अलग जगह, और ये लोग वहां पे जवान पोस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टर पोस्ट करते हैं, ऑफिसर पोस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ट्रेनिंग पर से में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और कई 100 करोड़ खर्च होते हैं। मैं 1-2-10 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 1-2-10 करोड़ की बात होती है मैं इसको वीडियो में लाता ही नहीं। कई 100 करोड़ रुपए इनकी ट्रेनिंग में खर्च होते हैं। लेकिन जब अग्निवीर आ रहा है 7 ईयर्स के बाद, तो इन सारी फोर्सेस को, जो कि बहुत तगड़ी फोर्सेस हैं, BSF ले लो, ITBP ले लो, CRPF ले लो, CISF ले लो, असम राइफल्स ले लो, SSB ले लो, ये सारी की सारी फोर्सेस, ये बहुत तगड़ी फोर्सेस हैं। इनका क्या फायदा है, सबसे पहले इनकी जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, क्योंकि आपको ट्रेंड मैन पावर मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ हफ्तों का, वो 4 हफ्ते हो सकता है, 8 हफ्ते होता है, वो आपकी मर्जी है, आप बेहतर जानते हो। आपने इनको एक ओरिएंटेशन कोर्स देना है। ओरिएंटेशन देखिए, आपको डिसिप्लिन सोल्जर मिल गया, आपको उसका ओरिएंटेशन कराना और आपको उसकी पोस्टिंग करनी है। आपको बीच में कुछ करना ही नहीं है, ओरिएंटेशन कराया, उसकी पोस्टिंग करी, कहानी खत्म। आपको यही तो बताना है कि जो आर्मी में जिसको हम डिव बोलते हैं, BSF में उसको फ्रंटियर बोलते हैं, जिसको ब्रिगेड बोलते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं, यही तो स्टोरी समझानी है उसको। एक बॉर्डरमैन की क्या कार्रवाई होती है, BOP क्या होता है, BOP में एक बंदे फेंस क्या है, किस तरीके से। आप 4 से लेकर 8 हफ्ते में उसको ट्रेन कर सकते हैं, और बाकी ऑन द जॉब उसकी ट्रेनिंग है। कुछ वो 1-2 महीने सीख लेगा, और बाकी जब आप उसकी पोस्टिंग करेंगे वहां पे और लोगों के साथ बैठ के सीख लेगा विद इन 1 or 2 months, दैट्स ओके। भाई जब BSF में नया कोई सिपाही आप किसी सिविलियन को देते हो और वो जाके किसी पोस्ट को ज्वाइन करता है, वो भी तो खोया खोया चांद रहता है, नहीं रहता BSF में। आर्मी में भी खोया खोया चांद रहता है। जब रिक्रूट आता है वहां से अपनी कसम परेड करने के बाद, जब वो आता है और जब वो पलटन ज्वाइन करता है, तो शुरू शुरू में वो भी खोया खोया चांद रहता है। फिर उसके सीनियर NCOs हैं, JCO साहिबान हैं, अफसर हैं, फिर उसको सिखाते हैं बेटा आपको ये करना है, बेटा आपको ये करना, तब जाकर धीरे धीरे आते। इट्स ओके। तो एक तो फायदा इनका ये हो गया कि इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट बच गई। दूसरा फायदा, इनको ट्रेंड मैन पावर मिल गया, ऐसा मैन पावर जिसमें एक एक बंदा, या उसने कश्मीर में नौकरी कर रखी है, राष्ट्रीय राइफल्स में। आप देखो, आप सुनना, या वो राष्ट्रीय राइफल्स में जा चुका है, ठीक है जी, या वो बंदा आपका he has served along the line of control, or he has served along the line of actual control, or he has served in Siachen Glacier, or he has served in Northeast। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअल कॉम्बैट या हॉस्टाइल कंडीशंस में नौकरी कर चुके हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।